अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त ज़ोया आलम और आप सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूं। तो आज जो मैं आपको बता रही हूं है फुल पटियाला शलवार 2.5 मीटर के कपड़े में मैंने बनाई है। इसकी मैंने आपको कटिंग का जो वीडियो था वो भी अपलोड किया है, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये बेल्ट में बना रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करना था, तो वो वाला मैंने इसके अंदर जॉइंट किया है इस टाइम पे। और बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे सिलाई कैसे कर सकते हैं और प्लेट्स कैसे डालनी है, मोरी कैसे बनानी है। ये फुल वीडियो मैंने बनाया है, आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से पटियाला शलवार की कटिंग कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा था ये 2.5 मीटर था। ओके, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं जाकर मैंने कटिंग का, और उसमें भी मैंने बहुत आसानी से इसकी कटिंग बताई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का ये ऊपर की साइड में मैंने कपड़ा छोड़ा है, और 1.5 इंच छोड़कर मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगानी शुरू करूँगी। मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो पटियाला शलवार होती है इसमें बेल्ट डलती है और बेल्ट के अंदर प्लेट डलती है कली में, और जिसकी वजह से ये हैवी बनती है। तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आया था सिलने के बाद में। अब देखिए इस तरह से मैं साइड से फोल्ड करके कपड़े को इसमें भी सिलाई लगा दूंगी। तो गाइस मैं आपको बहुत ही ईजिली तरीके से बता रही हूँ कि आप पटियाला शलवार कैसे सिल सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा आखिर तक और बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अगर आप सिलना चाहें तो ईजिली आप सिल सकें। देखिए मैंने इस तरह से पूरा सिल लिया है। अब यहाँ पर जहाँ पर हम नाड़ा डालते हैं, ज़ारबंद डालते हैं, या फिर हम चाहे इलास्टिक भी डाल सकते हैं जिससे हमें सहूलियत मिले। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा अपना जो छोड़ा था 1.5 इंच के करीब, उसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके हमें यहाँ पर ये नाड़ा डालने वाली जो जगह होती है वो हमें सिलनी है। तो इसे यहाँ पर जब हम ये कर रहे हो, यहाँ पर हमें कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर हम कपड़े को खींचेंगे तो यहाँ पर झोल आ जाता है। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से कपड़े को मोड़कर बिल्कुल हल्के हाथों से इसे सिलाई करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान रखें ख़ास तौर से, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है कि कपड़ा खींच जाता है, जो उससे इसके अंदर रेप बन जाती है, झोल आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़ा खींचना नहीं है। फिर इस तरह से देखें जैसे मेरी ये सफाई से बनी है एकदम, इस तरीके से ही आपकी बेल्ट सफाई से बनेगी। तो ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट और कलियों को हमें किस तरह से जोड़ना है। तो पार्ट हमारे जो होते हैं वो नॉर्मल 2 होते हैं, सभी को पता है, और जो कलियाँ होती हैं वो 4 होती हैं। तो ये मैंने एक पार्ट यहाँ पर ले लिया है, और हमें जो सीधी साइड है उनको एक दूसरे की तरफ रखना है, यानी जो उल्टी साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए और राइट साइड एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। तो सीधी साइड दोनों एक दूसरे की तरफ रखकर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और हमें चारों कलियां जोड़ देनी है। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से हमें जोड़नी है। ये देखो मैं चारों कलियां जो है वो जोड़ लूँगी। अब ये दूसरा पार्ट मैंने इस तरह से रखा है, और ये सीधी साइड है, ये सीधी और ये सीधी, इन्हें हमें एक दूसरे की तरफ रखना है, और इस तरह से हमें रख के दूसरी कली भी हम जोड़ लेंगे। तो गाइज़ अगर मैं पूरा वीडियो डालती एक में ही तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत ही इसको बारीकी से बनाया है, और बहुत से टिप्स इसके अंदर ऐसे हैं कि ईज़िली उसे देखकर हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो दूसरा पार्ट था इसमें मैं अपनी जो तीसरी कली है वो वाली जोड़ रही हूँ, और ध्यान ये रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो एक साइड ही आनी चाहिए, यानी रॉन्ग साइड, ठीक है। और जो सीधा साइड है वो हमारा ऊपर की साइड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अपनी कलियाँ जोड़ ली हैं इस तरह से। तो मेरी चारों कलियाँ जो जॉइंट हो गई हैं पार्ट से, और ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है। सिलाई जो है हमारी सीधी होनी चाहिए एकदम, और जिससे कि हमारी सलवार के अंदर फिनिशिंग आए। तो देखिए मैंने जोड़ ली है, और ये है जो हमारा ये आसन है। तो आसन को हम
सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि सिलाई बाहर की साइड आनी चाहिए। अब हम आसन पर अपनी सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का कपड़ा छोड़कर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है आसन पर, और अब मैं इस पर इसको सीधा करके इस पर एक बैठी सिलाई भी लगा दूंगी। देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से हम रखेंगे अपने बूट को और इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर मजबूती आ जाएगी कपड़े के अंदर और ये अच्छा भी लगता है कि इससे नीट हो जाता है एकदम सिलाई जो हमारी होती है। और अब दूसरी साइड का जो हमारा आसन है हम उस पर भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले वाले पर लगाई थी। इसी तरह से हम इस पर भी सिलाई कर लेंगे और ऐसे ही बैठे बूट की एक सिलाई हम इस पर भी लगा लेंगे जैसे कि अभी आप वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको। और मेरे चैनल पर मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ तो उनको भी आप वॉच कीजिए। और अब मैं सिलाई की भी कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलाई की वीडियो भी अपलोड करूँ और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं और भी वीडियो अच्छी डिज़ाइनर सूट्स की, फ्रॉक्स की इस पर अपलोड करूँगी जो कि आपको पसंद आएगी। देखिए हमने यहाँ पर अपना आसन जोड़ लिया है तो हमारा जो ये कली का और पार्ट था ये हमारा पूरा हो गया है। और अब ये पार्ट जो हमने लिया है ये है हमारा बेल्ट। देखिए हम इसको ऐसे इस तरह से बैक की साइड में बिल्कुल सीधा ऐसे कट लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस जगह पे भी हम कट लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें चुन्नट कहाँ तक डालनी है, यानी कि प्लेट्स हमें कहाँ तक डालनी है। और इसमें हमें ये पता रहेगा कि हमें बैक साइड में जो बेल्ट को हमें जॉइंट करना है कपड़े के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ पर चुन्नट डालनी होती है, प्लेट्स डालनी होती है। तो देखिए बैक साइड में मैंने अपनी बेल्ट को अटैच कर लिया है और बेल्ट को हम नीचे की साइड रखेंगे, सीधी साइड एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर कम से कम 2 इंच की चौड़ी प्लेट डालेंगे दोनों साइड। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम बैठते हैं और तो उस टाइम पर ये खुल जाती हैं जिससे कि बैठने में आसानी होती है। तो ये थोड़ा चौड़ी डलती हैं, फ्रंट की इतनी चौड़ी नहीं डलती क्योंकि वो काफ़ी सारी होती हैं। और ये कम से कम 2 इंच की तो बिल्कुल हमें डालनी चाहिए। अगर मोटी औरत है तो कम से कम उसमें 2.5 इंच की डालें। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट्स पीछे की जो होती हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और जहाँ तक मैंने वो कटिंग का निशान लगाया था वहाँ तक हम अब इसे सीधी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और कट तक ले जाते हुए हम अपनी सिलाई को यहाँ पर उतार लेंगे अपनी मशीन। तो प्लेट्स भी हमारी बहुत आसानी से डल जाएगी, जिस पर नहीं आती है अगर वो भी कोशिश करेंगे तो ज़रूर डाल पाएंगे। अब ये दूसरी साइड से भी मैं सेम उसी तरह इसको स्टिच कर लूँगी। तो गाइज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि, और मेरी वीडियो को लाइक करना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये फ्रंट साइड से हमने इसको ले लिया है। अच्छा, फ्रंट साइड से बेल्ट को और कपड़े को मिलाते हुए ये ख्याल रखें कि इसके अंदर कोई भी मतलब कपड़ा बिल्कुल सीधा हो और आपस में उलझा हुआ ना हो, बिल्कुल एकदम। ये देख लें कि हमारे जो कपड़ा बेल्ट है और कपड़ा है वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। देखिए इस तरह से ये हमारा कपड़ा सारा ऊपर की साइड है और बेल्ट हमारी नीचे की साइड है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की इसके अंदर प्लेट्स डालते हुए चलेंगे और ये हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से डल जाती हैं। इस तरह से हम डालते हुए अपनी सारी जितनी भी हमारा कपड़ा है उस सब की हम
प्लेट्स डाल लेंगे जहाँ तक कि हमने मार्किंग वो निशान लगाया था। और अगर निशान तक भी नहीं जाती है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक भी ये बने आप वहाँ तक बना दीजिए। लेकिन क्योंकि ये पटियाला शलवार है तो ये वहाँ तक कट तक ज़रूर जाएगा कपड़ा इसका। देखिए इस तरह मेरा आ गया है, तो इससे ही हमारी जो शलवार होती है वो हैवी हो जाती है और पीछे उसके जो बल आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। प्लेट्स जो पड़ती हैं पीछे शलवार के अंदर वो अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हम करें। और पटियाला शलवार आप कितने भी कपड़े में बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कम से कम इसके अंदर 2.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए, कम से कम बता रही हूँ। तो उसके अंदर ही मैं आपको ये बता भी रही हूँ पूरा। लेकिन आप कितना भी कपड़ा ले लें, सब कुछ तरीका यही होगा, सिलाई का, कटाई का, सब कुछ यही होगा, सेम टू सेम। उसमें कोई फेर नहीं होगा। आप चाहे 3 मीटर ले लें, 4 मीटर ले लें, 6 मीटर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आप उसको आपको कंफर्टेबल लगे और जितना संभाल पाए वो आपकी चॉइस है। तो कम से कम अगर लंबाई किसी की मतलब अच्छी है तो कम से कम तो 2.5 मीटर तो चाहिए ही होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इसी तरह से जहाँ पर हमने सिलाई छोड़ी थी लाकर वहाँ से हम इसमें चुन्नट डाल लेंगे। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे इधर की साइड से डालना, जैसे मैंने पहले डाले तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर चुन्नट जो है कंप्लीट हो गई हैं, प्लेट्स मैंने डाल दी हैं। और ये जो कपड़ा था ये पार्ट की साइड से उतरा था। इस कपड़े पे से हमें जो करना है अपनी मोहरी बनानी है। पोंचे भी जिसको बोलते हैं और मोहरी भी बोलते हैं, वो वाली चीज़ हमें इससे बनानी है। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्म कट कर ली थी। ये मैंने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आपको जितने भी चौड़े पाँचे बनाने हैं आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिया है 1.5 इंच लिया है चौड़ाई। और लंबाई है मेरी इस फॉर्म की 8.5 इंच के करीब है। अगर आप पोंचा बना रहे हैं 6 इंच का तो आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें। और अगर आप 7 इंच का बना रहे हैं तो आप 9 इंच का लें, यानी 2 इंच आप एक्स्ट्रा ज़रूर लें। 2 से 3 इंच तो बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए जो पट्टी थी इस तरह से इसे फोल्ड करके एक साइड से इसके ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो गाइस ये बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर पाएंगे, मुझे पता है। तो आप इस तरह से इसे करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर लिया है। और आपको जो कपड़ा लेना है, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, अगर आपने 2 इंच के पाँचे लिए हैं चौड़ाई में, तो कम से कम आपके पास 3 इंच का कपड़ा होना चाहिए चौड़ाई में। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने ले लिया। लेकिन अगर आपके पास कम है तो आप कम से कम, अगर आपके 2 इंच के पाँचे हैं तो आप 3 इंच ले, 1.5 इंच के हैं तो कम से कम आप 2.5 इंच या 2 इंच तो 2.5 इंच लें। क्योंकि इसके कपड़े में अटैच करने के लिए भी चाहिए होता है और ऊपर से मोड़ने के लिए भी चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये 1/2 इंच छोड़ के और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा मैं उसको कट कर लूँगी। और ऐसे ही जैसे इसको कट किया है तो दूसरे वाले को भी कट करना पड़ेगा इस तरह से। तो गाइस आई होप कि आपको समझ आ रहा हो मेरी वीडियो में, मैं बहुत ईजिली तरीके से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये हमने पोंचा है इसको बिल्कुल मिला लिया है आपस में और बीच में इसमें निशान लगा लिया है, जिससे कि हमें सलवार के जो बीच है उसका पता रहेगा। और ये हमारे जो पोंचा है, हमने जो मोहरी बनाई थी इसमें भी हमने मार्क कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बीच में से ऐसे रख कर और इधर की साइड से सिलाई करनी शुरू करनी है हमें। और सिलाई हमें करते हुए ख्याल रखना है कि जितना हमने कपड़ा लिया था उसी कपड़े के हिसाब से हमें सिलाई करनी है। यानी हमने जैसे 1/2 इंच से इसमें लिया था 1/2 इंच, तो उसी हिसाब से हमें इसके अंदर इसको इससे जॉइंट करना है 1/2 इंच का मार्जिन रख के। तो हम ऐसे ही इसको पूरे को सील लेंगे कपड़े को। और हमें जो ये पोंचा रखना है, आप देख रहे हैं कपड़ा मेरा सीधा है तो इसे हमें सीधी साइड में रख के सीलना है। ओके, क्योंकि ये रॉन्ग साइड में मुड़ेगा, पीछे की साइड में मुड़ेगा, तो सीधी साइड पे रखकर हमें इसे अटैच करना है अपनी मोहरी को। बहुत सी डिज़ाइनर मोहरी होती है जो कि पीछे से सिलकर ये फ्रंट की साइड में आती है मुड़ के, लेकिन वो अलग होती है। लेकिन जो नॉर्मल बनती है, जैसे हमारे घर में नॉर्मल पहनते हैं, तो वो सभी इसी तरह से मुड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। डिज़ाइनर मोहरी होती है वो, तो वो पीछे की साइड से सामने की साइड को मुड़ती है, लेकिन उनमें डिज़ाइनिंग की जाती है। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ ये एकदम सिंपल है
और एकदम सादा तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप सबकी समझ में आ जाए। तो ये जो है हम इसको इस तरह से करके पीछे की साइड को मोड़ लेंगे, कपड़े को अंदर सफाई से करते हुए, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से अपनी मोहरी को जोड़ लिया है और अब मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगाई है, और आपका जो भी पसंदीदा डिज़ाइन है आप इस फॉर्म पर बना सकते हैं। इस फॉर्म पर बनाने का ये फ़ायदा है क्योंकि इस पर जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वो एकदम निखर कर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत प्यारा लगता है। अगर आप चाहते हैं कोई डिज़ाइन बनाना तो बना सकते हैं, एज़ योर चॉइस। जो बनाने वाला है उसकी मर्ज़ी है। तो जो मैं बना रही हूँ मैं तो बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ और एकदम सिंपल तरीके से मैं अपने मोहरी का डिज़ाइन बनाऊँगी। अब ऊपर की साइड में भी हम एक सिलाई लगा लेंगे कपड़े को खींचते हुए ऊपर की तरफ, ताकि इसके अंदर कोई भी श्रिंक ना रहे, इसके अंदर कोई भी सिलवट बाकी ना रहे। इसलिए ताकि हम जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे इसके अंदर वो एकदम क्लीन आए, एकदम सफाई से बने। तो देखिए जिस तरह से मैंने इसको ऊपर की साइड में सिलाई लगा ली है, आप भी ऐसे ही लगा लीजिएगा। और बीच में जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप वो बना लें, या तो आप उसे पेन से डिज़ाइन कर सकते हैं, चॉक से डिज़ाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर बना सकते हैं तो मैं तो यहाँ पर जो बनाऊँगी सिंपल लाइनिंग वाले डिज़ाइन बना रही हूँ और बस वही बना रही हूँ। तो ये देखिए बस मैं सिंपल लाइनिंग वाला बना रही हूँ, और चाहूँ तो मैं इसमें बना भी सकती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा ये सिंपल मोहरी ही पसंद आती है। और जो भी बिगिनर्स हैं वो देखकर आसानी से बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आसानी से कटिंग भी बताया है और बहुत ही ईज़िली तरीके से इसको कैसे स्टिच करना है वो भी बताया है। तो आप ये वाले वीडियो अगर मेरा देख रहे हैं तो कटिंग वाला भी ज़रूर देखना, जिससे कि आपको और भी आसानी से समझ में आए। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल लाइनिंग एकदम, और मैंने ये अपने पोंचे जो है तैयार कर लिया है मोहरी। और अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखकर आप जो साइड है इसकी उन्हें आपस में मिला लें, अच्छे से बराबर मिला लें एकदम। और उसके बाद में आपको जितना भी अपना ये पोंचा रखना है, मोहरी रखनी है, आप उतने पर इंच टेप से मार्किंग कर लीजिए। जैसे कि मुझे 7 इंच रखना है तो मैं 7 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। और मैं अब यहाँ से अपनी सलवार पर ऐसे मोहरी पर रख के थोड़ा तिरछा, हल्का सा तिरछा करके रखना है बूट, और हमें सिलाई करनी शुरू कर देनी है। यहाँ पर कपड़े अपना जो धागा है उसको पक्का कर लीजिए, और आगे पीछे करके मशीन को आप पक्का कर सकते हैं तो वो उधड़ता नहीं है, मतलब कि वो धागा निकलता नहीं है वहाँ से। और इस तरह से कपड़ा अपना लेते हुए जैसे मैं बता रही हूँ मिलाते हुए उसे आप स्टिच कर लें। और ध्यान रखें कि जो इसका बीच है सलवार का यानी आसन है, आप उसको पहले मिला लें अच्छे से। और क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होता है, वैसे तो होता नहीं है लेकिन अगर होता है और आप मिलाकर अगर सिलाई लगाएंगे तो वो चीज़ उससे ख़त्म हो जाती है। देखिए इस तरह से, और आप पूरे में से सिलाई लगा लें। जिस तरह मैं इस तरफ लगा रही हूँ उसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी, और बस हमारी सलवार जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा गाइज़, मैंने सूट की भी इसकी बिल्कुल सिंपल कटिंग एकदम बताई है, आप उसको भी वॉच करना ज़रूर मेरे चैनल पे जाके, तो आपको वो भी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसे बताया है। दूसरी साइड का जो हमारा पोंचा है उसको भी हम बिल्कुल वही साइज़ लेंगे, यानी मैंने जो 7 इंच लिया था उसी 7 इंच पर मैंने मार्किंग कर लिया, और मैं वहीं से ही फिर से दोबारा यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करूँगी। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई जो करनी है सलवार पे, जब आप ये लास्ट वाली सिलाई लगा रहे हो तो आपको मोहरी की साइड से ही लगानी है, दोनों साइड से,
ये कोशिश ना करें कि आप उधर से ही ऐसे आसन की साइड से लेके आए, नहीं, उससे ऊंचा नीचा हो सकता है या फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा, सारा आपकी मेहनत ख़राब होगी और टाइम भी। तो बेहतर होगा कि आप इसको मोहरी की साइड से लगाएं, तो क्योंकि उधर से लगाने से फिनिशिंग आती है और एकदम कपड़ा सही सिलता है हमारा। तो इस तरह से हम थोड़ी सिलाई आगे बढ़ाते हुए अपनी सिलाई को उतार लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। अच्छा, जो हमने ये प्लेट्स डाली थी, यहाँ पर भी हमने एक सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है कि इनके अंदर फिनिशिंग आ जाती है, और अगर मान लो एक सिलाई उधर जाए तो एक रह जाती है, तो वो भी मतलब अच्छा होता है। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लें, और ये ज़रूरी भी होती है। तो इस तरह से हम सामने से रखते हुए या फिर बैक से रखते हुए इसे पूरे में गोलाई में ऐसे लगा देंगे, और कपड़ा जो अंदर वाला है उसे ऊपर की साइड में रखना है। ओके गाइस, ऊपर की साइड में रखते हुए कपड़े को हम तब सिलाई लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इसमें मजबूती आ जाती है, डबल सिलाई इसके ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो सिलाई है इसको कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद में हम जितना भी एक्स्ट्रा इस पर ये धागा है उस सब को कट कर देंगे फिनिशिंग से। और ये देखिए हमारा जो सलवार है कितनी अच्छी इसमें प्लेट्स आई हैं, कितनी अच्छी हैवी प्लेट्स इसके अंदर आई हैं। ये रेडी हो गई है, और मैं अब इसको फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना और अपनों का ख्याल रखें।